जादुई चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आलोक था। आलोक गरीब परिवार से था, लेकिन वह फिर भी खुश रहता था। वह हमेशा जादू वाली किताबों को पढ़ता रहता और जादू सीखने का सपना देखता रहता था। आलोक रोज नए जादू भरी किताबों को पढ़ पढ़कर परेशान हो चुका था। उन सब किताबों में कहीं भी जादू सीखने का तरीका नहीं लिखा हुआ था। आलोक बहुत परेशान होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जादू सीखना चाहता हूँ मगर इन किताबों में जादू सीखने का कोई भी तरीका नहीं है, मैं क्या करूँ? बेटा, जादू सीखना तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर तुम जादू सीखकर क्या करोगे? माँ, मैं जादू सीखकर अच्छे कामों के लिए और हमारे गांव की भलाई के लिए उपयोग करूँगा। माँ, आपको जादू के बारे में कुछ पता होगा तो प्लीज आप मुझे बताइए। आलोक की बातों को सुनकर उसकी माँ सोचने लगती है कि इसके दादाजी की जादुई किताब के बारे में इसे बताना अभी सही है या नहीं। माँ की खामोशी को देखकर आलोक बोलता है, माँ, तुम कहाँ खोई हो, मुझे जादू के बारे में बताओ। उसकी माँ उसके जिद को देखकर उसे उसके दादाजी के जादुई किताब के बारे में बताती है। सुनो बेटा, तुम्हारे दादाजी के पास एक जादुई किताब थी। उस किताब से वे जो कुछ भी बोलते थे वह उसे तुरंत पूरा कर देती थी। उन्होंने उस किताब को किसी गलत इंसान के हाथ में न लग जाए सोचकर कहीं छुपाकर रख दिया था। आज तक वो किताब किसी को नहीं मिली है। पता नहीं उन्होंने उस किताब को कहाँ छुपा दिया था। मुझे बस इतना ही पता है बेटा उस किताब के बारे में। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ के चले जाने के बाद आलोक मन ही मन कहता है, आखिर कहाँ हो सकती है वो जादुई किताब? उसके ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है। वो रात होते ही जल्दी सो जाता है और वह अगली सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां लेने जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की ओर जाते समय उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के पास चला जाता है। उस पेड़ की शीतल और ठंडी छांव में उसे बड़ा आनंद आने लगता है और वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां एक प्यारी सी चिड़िया आकर उस पेड़ के टहनी पर बैठ जाती है। आलोक उसे देखकर हैरान हो जाता है। उस चिड़िया का रंग बिल्कुल सोने जैसा था। वह उसे देखकर समझ जाता है कि वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि वो एक जादुई चिड़िया है। आलोक उत्साहपूर्वक उस चिड़िया से पूछता है, आप कौन है? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरा नाम किटी है। क्या आप मुझे जादू सिखा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें जादू सिखा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त है? तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जादू केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। अगर तुम बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुरंत नष्ट हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। जी मैं समझ गया, मैं ये शर्त मान लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखा देती हूँ। ऐसा कहकर उस जादुई चिड़िया ने आलोक को कुछ जादू के मंत्र सिखाए और कुछ जादू उपाय दिए। आलोक उन्हें अच्छे से ग्रहण कर लिया और उसको दिल से शुक्रिया अदा की। फिर वह चिड़िया वहां से चली गई और आलोक जादू सीखकर अपने गांव लौट गया। वह उन शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भयंकर दुष्ट राक्षस गांव के पास आ गया और लोगों को परेशान करने लगा। रुक जा दुष्ट राक्षस, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। आलोक ने उस चिड़िया की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस दुष्ट राक्षस को मार गिराया। दुष्ट राक्षस के मारे जाने से लोग बहुत खुश हुए। इस तरह आलोक ने अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और सभी गांव वालों की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि
अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और सब्र रखना चाहिए। आपका सपना कभी न कभी जरूर पूरा होगा। और जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए, जिससे आपकी जादुई शक्तियाँ कभी नष्ट नहीं होगी। आलोक ने इस मूल संदेश को समझ लिया और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और वह अपने गांव के हीरो के रूप में उभरे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।